Greetings students, myself Yatendra Singh and today we are going to discuss about a topic from sound waves. Sound waves के अंदर हम इससे पहले intensity of sound waves, interference of sound waves और दो-तीन टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे which is standing waves of sound waves. साउंड वेव्स के अंदर जब स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है तो उस केस में क्या होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो साउंड वेव चैप्टर के अंदर स्टैंडिंग वेव्स दो पार्ट में पढ़ा जाता है. फर्स्ट इज ओपन ऑर्गन पाइप एंड सेकंड इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. तो आज हम ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग वेव्स. तो स्टैंडिंग वेव्स हमने जैसे कि ट्रांसवर्स वेव में पढ़ा था उससे ही सिमिलर हमको यहाँ पे लगेगा. बस यहाँ पे ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप के पार्ट में पढ़ा जा रहा है. ओपन ऑर्गन पाइप. ओपन ऑर्गन पाइप इसलिए एक पाइप है जिसके दोनों एंड ओपन है. एक पाइप मान लीजिए जिसके दोनों एंड ओपन है और क्लोज में एक तरफ बंद रहेगा तो उसके अंदर वेव कैसे जनरेट होगी, नोड एंटी नोड यहाँ बनेंगे, वो डिस्कस करेंगे उसके अंदर. तो ओपन ऑर्गन पाइप में डिस्कस करते हैं. जैसे कि हम जानते हैं साउंड वेव के अंदर में दो टाइप की वेव पड़ती है, डिस्प्लेसमेंट वेव और एक प्रेशर वेव. और डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में डिफरेंस, जो फेज का डिफरेंस होता है कितना होता है, π/2 का होता है. तो हम इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वेव भी बनाएंगे ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर और एक प्रेशर वेव भी बनाएंगे. तो चलिए ड्रॉ करते हैं. अब हम इसका थ्योरेटिकली मेथड देखेंगे डायग्राम के थ्रू. उसके बाद हम इसका एनालिटिकल मेथड भी करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. तो इसका पहला केस लेते हैं. फंडामेंटल वेवलेंथ निकालने के लिए पहला केस लेते हैं. ये है हमारा ओपन ऑर्गन पाइप. इसके दोनों तरफ से एंड ओपन है तो ये ओपन ऑर्गन पाइप कहलाएगा. इसके अंदर जब वेव जनरेट होगी तो डिस्प्लेसमेंट वेव हम बना रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट वेव. कुछ ऐसे होंगे. यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड. एंटी नोड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स की जो डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम होगा, फ्री टू मूव होंगे यहाँ पे और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा. यहाँ पे नोड है, यहाँ पे मिनिमम होगा, जीरो होगा मतलब. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, यहाँ पे जीरो. अब ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट वेव. अब इसी को हम प्रेशर वेव बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा. हम जैसे कि जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेव प्रेशर वेव में रेट डिफरेंस π/2 का होता है और इसमें π/2 का चेंज करेंगे तो यहाँ पे नोड आ जाएगा, यहाँ पे एंटी नोड आ जाएगा, यहाँ पे नोड आ जाएगा. तो उसको ड्रॉ करते हैं. ये हमारी प्रेशर वेव बना रहे हैं. तो कुछ ऐसे बनेगी. यहाँ पे एंटी नोड था, यहाँ पे नोड आएगा, यहाँ पे नोड था, यहाँ पे एंटी नोड आ गया क्योंकि π/2 का फेज डिफरेंस है. यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे नोड आ गया. तो ये क्या है हमारा एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड. यहाँ पे क्या है, नोड, एंटी नोड और नोड. यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है इसलिए यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, इसलिए यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है. तो जैसे कि हम जानते हैं एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में कितना डिफरेंस होता है, λ/4 का होता है. ये हम जानते हैं. तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, λ/4 और यहाँ से यहाँ तक की भी λ/4 होगी. और इस ऑर्गन पाइप की लेंथ हम मान लेते हैं, ऑर्गन पाइप की लेंथ L मान लेते हैं. यहाँ पे हम इसके जो L है वो L/2 के बराबर हो जाएगा. इसको लिखते हैं लेंथ इक्वल टू 2 λ/2. तो L लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2L. तो ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई है. तो ये हमारी फंडामेंटल वेवलेंथ हो गई. फंडामेंटल क्यों, इसको समझते हैं. जैसे कि हम जानते हैं एक एंटी नोड और एक एंटी नोड के बीच में कितने नोड्स आ सकते हैं, मिनिमम एक आ सकता है, मैक्सिमम तो कितने भी आ सकते हैं.
पर मिनिमम एक ही आ सकता है, दो एंटी नोड के बीच में एक एंटी नोड मिनिमम आ सकता है। तो ये हमारी फंडामेंटल वेव रहेगी, क्योंकि इसमें मिनिमम वैल्यू हमारी एंटी नोड की फॉलो हो रही है। दो एंटी नोड के बीच में एक नोड होता ही होता है, तो इसलिए हमारी फंडामेंटल वेव कहलाएगी। तो ये हमारी फंडामेंटल वेव की वेवलेंथ हो जाएगी, व्हिच इज फंडामेंटल ये हमारी फंडामेंटल वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल वेव की कहलाएगी, फंडामेंटल वेवलेंथ की कहलाएगी, क्योंकि दो एंटी नोड के बीच में मिनिमम एक नोड हो सकता है। तो ये हमारी सबसे शुरुआती वेव होगी, इसलिए हम इसको फंडामेंटल वेवलेंथ कहेंगे। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। जैसे कि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v अपॉन लैम्डा, उसका पुट करते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन लैम्डा, ये होता है। अब लैम्डा की जगह हम यहां पे 2l पुट कर देते हैं। ये हमारी हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इसमें दूसरे के लिए बात करते हैं, जब बीच में एक और एंटीनोड आ जाता है, उसके लिए बात करते हैं। तो हमारा ओपन ऑर्बिट पाइप है, जो दोनों तरफ से ओपन है, तो इसमें बीच में एक लूप आ जाएगा, एंटीनोड आ जाएगा, तो फ्लो करते हैं। कुछ ऐसा बनेगा, एक लूप बीच में आ गया, तो हमारी सेकंड वेव होगी। अब इसके प्रेशर वेव बनाएंगे। तो ये हमारी प्रेशर वेव आएगी। पाई/2 का डिफरेंस है, यहाँ पे एंटी नोड है तो यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पे नोड है तो एंटी नोड बना, यहाँ पे एंटी नोड है तो नोड बना, यहाँ एंटी नोड है तो नोड बना। तो ये हमारा क्या है, नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड। ये यहाँ पे कुछ ऐसा सिमिलर ही है। इसकी लेंथ हमने L मान रखी है, इस ऑर्गन पाइप की लेंथ हमने L मान रखी है। तो जैसे कि हम जानते हैं, तो नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, λ/4। λ/4 नहीं, λ/2, क्योंकि एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में λ/4 होता है, तो दो नोड के बीच में क्या हो जाएगा, λ/2 लिखते हैं। λ/2 हो जाएगा, तो हम L इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा L हो जाएगा। अब हम इस L को टू L बाय टू लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। हम इसको फंडामेंटल वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, कुछ ऐसा नहीं पड़ेगा। पर 12 की वैल्यू चाहते हैं क्या है, लैम्डा, इसी हमारी ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको मान लेते हैं लैम्डा नॉट। तो ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको हम लैम्डा नॉट मान लेते हैं। और ये हमारी फंडामेंटल वेवलेंथ है, इसको हम L नॉट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा हमारा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट बाय 2 क्या आ जाएगा, अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v अपॉन लैम्डा, ये अपॉन लैम्डा होती है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2v अपॉन लैम्डा नॉट आ जाएगी। तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है तो 2f नॉट हो गई है, बताओ हो गई है। हमारी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है और हमारी वेवलेंथ हाफ हो गई है। क्या समझ आ रहा है? ठीक है, चलो हम तीसरी केस की बात करेंगे। जब यहाँ पे एक एंटीनोड आ गया, अब एक और एंटीनोड आ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, वो आप सोच रहे हो कि अलग अलग केस क्यों बना रहे हैं।
पढ़ रहे हैं, हम इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे ताकि हमको क्वेश्चन के अंदर जब दिया जाएगा तो हम उसमें वेवलेंथ निकाल पाए कि कौन सी वेवलेंथ होगी। तो जैसे कि सेकंड केस में हम इसको फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं, ये फंडामेंटल थी। अभी हमारी फर्स्ट ओवरटोन होगी, जैसे कि हमने ट्रांसवर्स वेव के अंदर भी बात करी थी हार्मोनिक और ओवरटोन के बारे में, तो ये हमारी फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगी। ये हमारी होगी फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक होगी कि नहीं होगी? सेकंड हार्मोनिक ये हमारी फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगी और सेकंड हार्मोनिक कहलाएगी। तो हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, तो उससे हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, उसकी फंडामेंटल कितनी चेंज होगी। इसलिए हम केसेस पढ़ रहे हैं ताकि हम एक कंक्लूजन निकाल पाए, इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकाल सके। तो तीसरे केस की बात करते हैं जब इस एक और एलिमेंट बीच में आ जाता है, तो इसको लिख लीजिए, स्पेस में करेक्शन कर दूंगा। तो हमारा सी केस होगा, सी डिस्प्लेसमेंट वेव बनाते हैं हम। तो इस तरह बनेगा, इक्वल टू आ गया, बनेगा कि नहीं बनेगा? उसकी प्रेशर वेव बनाते हैं हम, जैसे कि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर में पाई बाय 2 का डिफरेंस होता है, इसके पाई बाय 2 का डिफरेंस वाला बनाते हैं। तो जैसे बनेगा, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे नोड आ गया, यहाँ पे नोड है, यहाँ एंटी नोड आ गया, तो पाई बाय 2 का फेज चल रहा है। यहाँ पे क्या है? नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड। यहाँ पे क्या है? एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड। क्या यही है? यही है। तो जैसे कि हम जानते हैं दो नोड के बीच में एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होता है, तो दो नोड के बीच में लैम्डा बाय 2 होगा। यहाँ पे इन दो नोड के बीच में डिफरेंस क्या होगा? लैम्डा बाय 2। इन दो नोड के बीच में क्या होगा? लैम्डा बाय 2। अब दो यहाँ पे नोड के बीच में भी लैम्डा बाय 2 होगा, ये हमारा क्या होगा? 3 लैम्डा बाय 2। और हमारे पास डिफरेंस क्या है? L है ना, L। हम L को इक्वेट करते हैं जैसे कि यहाँ पे करा था, हमारा L हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2। क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 लैम्डा बाय 3, 2L बाय कितनी हो जाएगी? 2L बाय 3। तो हमारी फंडामेंटल वेवलेंथ जो है उससे उसकी वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में कैसी आएगी? तो पूरे निकाल लेते हैं। यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा 2L बाय 3, ठीक है। तो 2L क्या था हमारा? लैम्डा नॉट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल वेवलेंथ सॉरी। तो 2L हमारा फंडामेंटल वेवलेंथ था, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाय 3, लैम्डा नॉट बाय 3। क्या आ गया? अब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3 अपॉन लैम्डा नॉट बाय 3 विच इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ पे 3
टाइम्स हो गया और ये डिवाइड बाय 3 वो भी फंडामेंटल वेवलेंथ। तो अब इन तीन केसेस से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, और जैसे कि ये वाली थी फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। ये हमारी सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं, जब इसके अंदर फर्स्ट ओवरटोन के अंदर फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है और ये डिवाइड बाय 2 हो रहा है फर्स्ट ओवरटोन में, ऐसे ही थर्ड के अंदर डिवाइड बाय 3 हो रही है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ट्रिपल हो रही है। तो इससे कंक्लूजन लिखते हैं हम, कंक्लूजन लिखते हैं लिखते हैं फॉर nth ओवरटोन, nth ओवरटोन के लिए हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी लैम्डा बाय n। तो nth लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा नॉट बाय n हो जाएगी, हो रही है जैसे कि हम देख रहे हैं थर्ड के अंदर डिवाइड बाय 3 हो रही है तो डिवाइड बाय n हो रहा है, तो हमारी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी n टाइम्स हो रही है, तो हम कंक्लूजन लिखते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या हमें समझ आ गया है, तो ये कंक्लूजन में निकाल लिया है एक्सपेरिमेंट करके। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल मेथड। जबकि हमको क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन दिया जाए तो हम निकाल सकते हैं उसकी वेवलेंथ फंडामेंटल से निकाल सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसका एनालिटिकल मेथड, कि हम एनालिटिकली कैसे ये पॉइंट नोड ही होगा और इस पॉइंट पे एंटी नोड होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको एक टॉपिक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी आपसे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।